साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि रीट की ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। लगभग एक महीने बाद ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है और बोनस लगभग ना के बराबर मिला है। जैसे जानकारी मिल रही है, शायद एक पंजाबी में कई प्रश्न है वहाँ पर बोनस मिला है, शायद बाकी कहीं पर भी बोनस अंक नहीं मिले। जबकि अभ्यर्थियों को बहुत आशा थी कि बोनस अंक मिलेंगे। काफ़ी प्रश्न ऐसे थे जो कि डाउटफुल थे, परंतु उस पर बोनस नहीं मिला है। और जैसी की जानकारी मिल रही है और कमेंट्स आ रहे हैं और हमारे जो पोल में आपके महत्वपूर्ण अपडेट इनपुट दे रहे हैं आप साथियों, तो उससे पता चल रहा है कि लगभग 2-3 प्रश्न कम हुए, मतलब 2-3 नंबर सबके कम हुए। ज़्यादातर लेवल 2 में कम हुए, लेवल 1 में कम नहीं हुए, परंतु लेवल 2 में जो साथी है उनके जरूर, जैसा कि हमने पोल में डाला था उसमें ज़्यादातर जिसके किसी के 2 तो किसी के 3 नंबर तक भी कम हुए हैं। किसी साथी के बड़े भी है, परंतु कम होने वालों की संख्या ज़्यादा है। लगभग आप मान सके 60% का ऐसा जो इनपुट आया है, पोल में वोट किया, उससे लग रहा है कि कम हुए। साथ ही कम होने का कारण यही है कि बोनस नहीं माना गया। जो डाउटफुल प्रश्न थे वो किसी साथी के गलत हो गए, तो इस प्रकार ये नंबर कम हुए। और साथ ही जो आंसर की आई है वो यद्यपि स्थायी नहीं है, अस्थायी है, परंतु इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। अब बोनस ही मिल सकता है। क्वेश्चन चेंज की संभावना अब उत्तर जो है उसकी कम हो सकती है, क्योंकि बोर्ड ने जो दिया है वो उनके कोई प्रूफ होगा तभी दिया होगा। कई प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी भी संदेहास्पद है और डाउटफुल है। जो साथी है वो उस पर आपत्ति लगा सकते हैं। साथ ही आपत्ति लगाने के लिए आपको साथियों जो रीट की वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, उस पर लिंक एक्टिवेट होगा, उस पर जाना होगा आपको। और प्रति आपत्ति 300 रुपये लिए जा रहे हैं। मैं आपको बताना साथियों, 2015 में जो रीट हुई थी उसमें आपत्ति के लिए कोई शुल्क नहीं था। 2018 में शायद शुल्क था, परंतु अब 300 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। एक आपत्ति के लिए 300 रुपये शुल्क। तो साथियों आपको उस लिंक पर जाना होगा, आपका रोल नंबर और ये सीरीज वो डालने होंगे आपको। आप अपना रोल नंबर में साथ रखें और सीरीज डाल रहे हैं, आप कौन से सब्जेक्ट से है, किससे परीक्षा दी है आपने, आपकी लैंग्वेज कौन कौन सी थी, वो आपको सब उसमें अपडेट देना पड़ेगा। और अंत में वो आपको जो कौन सा सवाल है उसमें आपसे पूछेगी कि आप इसमें आपको क्या लगता है, सवाल उत्तर गलत बताया है, उत्तर दूसरा है, 2 उत्तर हो सकते हैं, इस प्रकार से आपको पूछेगी। तो वो आपको जानकारी आगे से आगे देनी है। और अंत में आपको साथियों जो आपको प्रूफ मांगेंगे, तब आपको जो ऑथेंटिक बुक्स है उनसे आपको उसका जो फ्रंट पेज है उसका फ़ोटो और किस पेज से आप बोल रहे हो, किस लाइन से आप बता रहे हो, वो उस पर लिखना होगा, उसका पीडीएफ डालना होगा साथियों। तो साथियों इस प्रकार आपको आपत्ति दर्ज करानी है। यदि भी आपत्ति दर्ज कराना ही पर्याप्त नहीं है कि इससे उत्तर चेंज होएगा, इससे कोई संभावना, इससे जो संभावना जरूर बनती है, क्योंकि आपत्ति अगर, और जो साथी पूछ रहे थे कि आपत्ति जो ज़्यादा लगेगी उससे ज़्यादा महत्व होगा, तो साथियों आपत्ति ऐसा नहीं है। अगर ऑथेंटिक बुक है और उसका एक भी या 2 भी भले लगे तो भी वो महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगर ऑथेंटिक बुक से है तो फिर वो आदमी कोर्ट चला जा सकता है। इसलिए अगर एक ही है तो भी अगर वो सही है, ऑथेंटिक बुक्स अपलोड की जा सकती है, उसमें अपलोड की जा सकती है कि ऑथेंटिक बुक से लिया गया है, तो आपको एक में भी उसको परिवर्तन करना पड़ेगा उत्तर को। साथियों ये भी बात सही है कि जिस संख्या जिस पर ज़्यादा आता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल सही है। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा जब आपको ऑब्जेक्शन जरूर करवाए, ऑब्जेक्शन से बोनस मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। इसके अतिरिक्त जो साथी पूछ रहे थे क्या जो ऑब्जेक्शन लगाएगा उनको ही इसमें मतलब नंबर बढ़ेगा, या नहीं, तो साथियों ऐसा नहीं होता, वो सभी पर लागू होता है अगर सही प्रमाण हो जाता है तो। लास्ट ईयर भी साथियों जो 2018 की भर्ती उसमें भी ज़्यादा बोनस शुरुआत की में नहीं मिले थे, 2 प्रश्नों पर शायद मिले थे और फिर 8-9 पर हुए थे जो अंतिम आंसर की आई थी, तब सभी के नंबर बढ़े थे वापस। अगर आपत्ति जरूर लगाए, यदि भी सभी को फायदा होता है आपत्ति से, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगाने से उस प्रश्न की महत्ता बढ़ जाती है। आप जरूर लगाए आपत्ति, और एक दूसरे के भरोसे न रहे कि इसने उसने लगा दिया होगा, उन्होंने लगा दिया होगा, ऐसा नहीं होता साथियों। आप भी जरूर लगाए, और या आप आपस में साझा करके लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों ऑथेंटिक बुक साथियों जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जैसे एनसीईआरटी, आरबीसी, ये बुक तो है ही है, पर जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है वो भी जरूर ऑथेंटिक है, क्योंकि वो सरकार से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है सरकार की। जो गाइड से साथियों वो नहीं मानी जाती, आप उनको न लगाए, नहीं तो आपके जो पैसे हैं वो व्यर्थ जा सकते हैं। गाइड ऑथेंटिक नहीं मानी जा सकती, और तो गाइड ने अगर गाइड आपको अप्रूव करा दे कि उन्होंने कहाँ से ये सोच लिया, तो जरूर, अगर कोई बुक से है तो जरूर मानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त साथियों आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति आप लगाने चाह रहे हैं, या आपको लगता है कि इस पर आपत्ति लगनी चाहिए। हम उसका वीडियो बनाएंगे और अन्य स्रोतों से प्राप्त करने की कोशिश करेगी कि इनकी कोई ऑथेंटिक बुक्स अगर सहायता मिल जाए तो आपके लिए फ़ायदा होगा। धन्यवाद साथियों।